असम राइफल पे भी चाहूंगा, क्योंकि कुकी और मेतेई के बीच असम राइफल ऐसा लगता है कि बढ़ चुकी है। तमाम ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मतेई कहते हैं कि नहीं, ये कुकी के पक्ष में काम कर रही है, कुकी को बिक चुकी है, कुकी ना जाने क्या क्या जो है वो असम रेजिमेंट असम राइफल को दे रहे हैं। सेम सेम मतेई मतेई के ऊपर ये आरोप लग रहा है। तो असम राइफल का रोल आप यहां पर कैसे देखते हैं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर थी, कहां फेल हो गई असम राइफल? असम राइफल फेल नहीं हुई। जी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, बिकॉज मैं 37 साल फौज में रहा हूँ। असम राइफल्स के साथ हमारा काफी इंटरेक्शन हुआ। जब भी हम बिल्कुल बॉर्डर सर। में पोस्टेड होते थे तो असम राइफल के साथ हमारा इंटरेक्शन होता था। वो बहुत ही बेहतरीन फोर्स है और एक बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी दर्शकों को भी मालूम होगा कि असम राइफल्स में जितने भी कमांडर्स हैं वो तो आर्मी से ही डेपुटेशन पे गए हैं। जी वो कोई कुकीज और मैतीज नहीं है। बिल्कुल सर। और जो एक्शन असम राइफल्स लेती है वो अपने कमांडर्स के आदेश पे लेती है। तो अगर आप असम राइफल के ऊपर उंगली डाल रहे हैं तो आप एक्चुअली फौज के ऊपर उंगली डाल रहे हैं, बिकॉज ये जितने भी कमांडर्स हैं असम राइफल्स में ये सारे फौजी हैं। तो या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इन फौजियों के ऊपर, या आपको ऐसे लगता है कि ये आपका एजेंडा आगे लेके नहीं जा रहे। ओके। तो ये बिल्कुल गलत होगा एक डिसिप्लिन्ड यूनिफॉर्म फोर्स के अगेंस्ट ऐसे एलिगेशन लगाना। और मुझे तो आश्चर्य है कि कुछ बटालियंस को आपने वहां से मूव करके जेएनके भेज दिया और वहां पे सीआरपीएफ लेके आ गए। अब आप इसको मुझे बताइए, अब लोग सीआरपीएफ के अगेंस्ट हो गए बिल्कुल सर। और इसको सीआरपीएफ के जवानों को एक थ्रेट मिला है कि अगर आप इसको बाहर निकलेंगे अपने कैंप एरिया से तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपकी क्वेश्चन में रहेगी, आप अपनी सिक्योरिटी का खुद इंतजाम करें। अरे भाई, एक जब एक आपको यूनिफॉर्म्ड फोर्स वहां पे आ गई है, आपने सोचा कि असम राइफल्स बायस थी और जी आपको ऐसा लगा कि असम राइफल कुकी के बारे में ज्यादा। असम राइफल वही काम करेगी जो करेक्ट होगा, वही काम करेगी उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। अगर वहां मेथीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मेथीज के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अगर कुकीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो कुकीज के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, नागास के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो ये मैं इसको बिल्कुल रबिश करता हूं, ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती है असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल इज अ वेरी efficient, disciplined, uniform force which has got army commanders at every level. आपके जो कंपनी कमांडर से लेके बटालियन कमांडर से लेके आपकी जो ब्रिगेड लेवल की जो है उनके ग्रुप्स हैं, वो जो सारे यू उनका फौजी कार्डर है। जी तो लेट अस नॉट प्ले गेम्स विद द सिक्योरिटी फोर्सेस और उनको एक पॉलिटिकल अरीना में नहीं लेके आए। जी बिकॉज कल आप इसको फौज को भी पॉलिटिकल अरीना में लाएंगे कि भाई ये तो फौज ये अगेंस्ट है, तो हम जी उसको हमको ऐसी जो भी एलिगेशंस आती है हमको उसको कंडेम करना चाहिए सबसे पहले। और और अगर उसमें कोई तथ्य है, जी अगर उसमें कोई फैक्ट है तो इंक्वायरी होगी। वो जो भी एक कमांडर है अगर उसने गलत काम किया है मेथीज के अगेंस्ट, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल। बट वो एबरेशंस होते हैं, एक आधा इसको केस आपको मिलेगा, हर एक फौज में मिलता है। जी जेएनके में भी हमने देखा है कि जो कुछ गलत फेक इनकाउंटर वगैरह। जी एक्शंस लिए हैं इसको जी फौजियों ने, उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। तो इसलिए आपके व्यूअर्स को और आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि इसमें असम राइफल्स इज अ वेरी वेरी दिस थिंग एंड उसके बारे में हमको ऐसे हमको एलिगेशन। और एक लास्ट पॉइंट है कि ये मोराल के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ओके। फोर्स के इसको मोराल पे बहुत फर्क है। अगर आप इसको फोर्स के अगेंस्ट एलिगेशन लगाएंगे तो कल उनको लगेगा कि अगर हम अगर ऐसा एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि हम
को कोर्ट में जाना पड़े या बिल्कुल सर। और बाद में हमको अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि आर्मी कमांडर स्पेशल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की उनको जो एक बफर मिलता आपने निकाल दिया, और आपने जो 16 अपने डिस्ट्रिक्ट से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट निकाल दिया। तो अभी जो कोई भी एक्शन वो लेंगे तो दे आर लायबल टू द लीगल jurisdiction और द लीगल सिस्टम्स इन द कंट्री। तो वो फिर अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं निभा पाएंगे। बिल्कुल सर, ये बड़ा अहम पॉइंट है। एक प्रेशर उनके ऊपर भी क्रिएट होगा, लेकिन बड़ी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को समझाया सर। आई होप कि कुछ कड़े कदम उठाने पड़े तो उठाए सरकार, क्योंकि इस हिंसा पर लगाम अब बहुत जरूरी हो चुकी है, और अगर इस चिंगारी को यहाँ पर नहीं रोका गया तो ये आंच पूरे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सकती है, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी बारीकी से आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद।